नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एवेक्स की तरफ से, और अभी एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के सामने एक अच्छी खासी एवेक्स के फ्लीट को मेंटेन करने के लिए दिक्कत होने वाली है। पहले हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिमिटेड नंबर में ही एवेक्स मौजूद थे, जिसमें से 3 हमारे फाल्कन एवेक्स थे और 2 से 3 हमारे नेत्र एवेक्स मौजूद थे। जबकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये करीब करीब 12 से 18 तक हो सकता है। इस वजह से बीच में एडिशनल फाल्कन एवेक्स को भी खरीदने का प्लान किया गया था, साथ ही 2 एडिशनल नेत्र एवेक्स को भी खरीदने का प्लान किया गया था, जिसमें से जो फाल्कन एवेक्स थे ये काफी कॉस्टली पड़ रहे थे, जिस वजह से पिछले कई सालों से कोशिश करने के बाद भी इनको एक्वायर नहीं किया सका है। इसी बीच डीआरडीओ की तरफ सभी 6 नेत्र मार्क 2 एक्स को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और इसे आगे चल के वो इंडियन एयरफोर्स को ऑफर करने वाले हैं। ये बेसिकली हमारी नेत्र मार्क 1 एवेक्स की एक स्केल्ड अप वेरिएंट होने वाला है, जिसमें बेहतर रेंज और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी मौजूद होने वाला है। लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट इतनी तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो इस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एवेक्स को लीज पर लेने का प्लान किया गया था और हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2020 के अंदर ऐसे सिस्टम को लीज पर लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पहले से क्लियरेंस दिया जा चुका है। तो 2021 में ऐसे एवेक्स को और एरियल टैंकर को लीज पर लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आरएफआई को इशू किया गया था, पर अभी तक हमें इसको लेके कोई भी सुइटेबल ऑप्शन नहीं मिल पाया है। टैंकर के लिए तो हमारे पास ऑफर मौजूद है, लेकिन कोई भी एवेक्स को हमको लीज पर देना नहीं चाहता है, क्योंकि इसके लिए काफी सारे कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है और एक आम एयरलाइनर को या मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को बनाने के लिए जितना टाइम लगता है, पैसा लगता है, उससे काफी ज्यादा पैसा और टाइम एक एवेक्स को मॉडिफाई करने में खर्चा हो जाता है। ऊपर से इसका मार्केट भी बहुत ही लिमिटेड होता है, जिसमें काफी सारे रिस्क जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इसको जंग जैसे हालात में ऑपरेट किया जाएगा तो इसको मार के गिराने का खतरा भी बना रहता है। तो इस वजह से कोई भी एवेक्स को लीज पर देना नहीं चाहता है और इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स का जो मेन प्लान था कि हम नेत्र मार्क 2 एवेक्स को इंडक्ट करने से पहले कुछ एवेक्स को लीज पर लेके ऑपरेट करने वाले थे, जिससे हमारी स्ट्रेंथ तो बनाए रहेगा, साथ ही अभी हमारे पास जो एवेक्स मौजूद है उनकी लाइफ भी बचा रहेगा। तो वो अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सभी जानते होंगे कि इंडियन आर्म फोर्सेस में जो सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर वो अपाचे हेलीकॉप्टर है और इनिशियली जब इंडियन एयरफोर्स के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया था तो उसके बाद आर्मी और एयरफोर्स के बीच थोड़े मतभेद हुआ था, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर को पहले आर्मी अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि नॉर्मली जो अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं इनका जो मेन रोल होता है वो कॉम्बैट एयर सपोर्ट के रोल में होता है, जो कि आर्मी एविएशन विंग के पास रहेगा तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। पर यहाँ पर जैसे कि इनिशियली सीधे तौर पर 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को दे दिया गया था, तो उसके बाद आर्मी की तरफ से यानी कि आर्मी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए 6 एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भी ऑर्डर करने के लिए प्लान किया गया था, जिनको आर्मी एविएशन विंग के अंडर रखा जाएगा। और अभी बताया जा रहा है कि बोइंग की तरफ से अभी इंडियन आर्मी को भी इन सभी 6 हेलीकॉप्टर को 2024 तक डिलीवर करने का प्लान किया जा रहा है और इसके अलावा अभी एडिशनल 11 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भी खरीदने का प्लान इंडियन आर्मी की तरफ से किया जा रहा है और इसको प्योरली आर्मी के लिए खरीदा जाने वाला है। और अभी आर्मी की तरफ से अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए एक स्पेसिफिक कैमो को भी सिलेक्ट कर लिया गया, जो कि एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर के मुकाबले कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला, जो कि दिखने में करीब करीब सैंडी टाइप का कलर होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किए जाने वाले एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। एनआई की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमारी ईस्टर्न बॉर्डर में एक एक्सरसाइज को किया जाने वाला है, जिसका नाम एक्सरसाइज प्रल रखा गया है और ये एक ऑलराउंड एक्सरसाइज होने वाला है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कंप्लीट डिप्लॉयमेंट करने का प्लान किया जा रहा है और साथ ही इसमें इंडियन एयरफोर्स में हाल ही में इंडक्ट किए गए कुछ नए सिस्टम्स को भी टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में मौजूद सभी मेजर एयरवेज शामिल होने वाले हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट्स के अलावा हमारे S-400 सिस्टम भी शामिल रहेंगे। साथ ही हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए गए ड्रोन स्क्वाड्रन को भी, जिनको हाल ही में नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में शिफ्ट किया गया था, उनको भी शामिल किया जाएगा। इस रीजन में अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिसेंटली अपनी S-400 सिस्टम को एक्टिव किया गया था और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनकी परफॉर्मेंस को भी एक तरीके से चेक करने का प्लान किया जा रहा है कि सही तरीके से नॉर्थ ईस्ट के टेरेन में परफॉर्म कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। साथ ही इस टेरेन के हिसाब से S-400 सिस्टम में मौजूद जो लूप होल्स है उनका भी पता लगाने की कोशिश किया जा सकता है, जिससे चाइना चाहे तो आगे चल के फायदा उठा सकता है, तो उनको धीरे धीरे आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लगभग सेम तरीके की डिप्लॉयमेंट अभी चाइना की तरफ से भी उनके साइड में किया जा रहा है, तो इससे आगे चल के हमको खतरा भी वहाँ पे बन सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।